चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या क्या चलो देखो। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देन हम आगे समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो इक्वेशन होती हैं किसकी, स्ट्रेट लाइन की, वो कितने टाइप की हो सकती हैं और हम उन टाइप्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले उनकी लाइन बनानी है ना। एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहली इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। पहली इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन ग्राफ पे बनानी है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है भाई, चलो इनका ग्राफ बनाओ। देखो, ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? करना ये पड़ेगा कि हमें दो दो वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तो बनाते हैं भाई। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की दो दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, वो पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, ये एक्स, ये वाई। अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूं, लेट अस सपोज 4 पुट कर लेते हैं ना। पुट एक्स इक्वल्स टू 4। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 4 माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से 4 इक्वल्स टू टू वाई हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2। तो y की वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ से 2। तो इस बार मैं y की वैल्यू लेट अस सपोज 1 पुट कर देता हूँ, है ना। तो y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो x माइनस टू इंटू वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स की वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी, 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 2। तो जो पॉइंट्स आए, पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक पॉइंट आया 4,2 और एक पॉइंट आया 2,1। ठीक है भाई, चलो 4,2 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा 4, ये रहा 2। दिस पॉइंट इज 4,2। ठीक, एक पॉइंट है 2,1। 2,1 कहाँ होगा, ये रहा 2,1। दिस इज 2,1, दिस इज 4,2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगी क्या, अपनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे की तरफ भी इसको मिला सकते हैं पॉइंट को, तो ये हो जाएगी अपनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पीछे की तरफ भी अगर मिलाना चाहें, पीछे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं इसको। ये आ गई अपनी स्ट्रेट लाइन, जो कि पहली वाली इक्वेशन से थी, जो कि किस इक्वेशन से थी, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पे भी x और y की वैल्यू निकालेंगे पहले, तभी अपने पास पॉइंट आएंगे, तभी इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। चलो अब देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, है ना, तो ये 3 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 5। 4 5 से 20, y की वैल्यू मिल जाती है मुझे 5। इतनी बात क्लियर, चलो बढ़िया। अगर मैं इस बार y की वैल्यू 2 पुट कर दूं यहाँ पे, क्या लेट अस सपोज y की वैल्यू 2 पुट कर दिया मैंने, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x माइनस सॉरी प्लस 4 टू ज़ार 8, वाई की जगह 2 इक्वल्स टू 8 दूसरी तरफ जाएगा तो 20 माइनस 8 हो जाएगा, जो कि 12 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 4। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू मिल गई 4। अच्छा, पॉइंट क्या क्या मिले, पहला पॉइंट मिला 0,5, दूसरा पॉइंट मिला 4,2।
ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए। इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे होंगे, 0,5 कहाँ पे होगा ये पॉइंट, 0,5 ये होगा वाई एक्सिस पे, ये रहा, दिस इज 0,5। दूसरा पॉइंट है 4,2, 4,2 तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट भी कर रखा है, तो ये हो गया 4,2। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, तो अपने पास दूसरी इक्वेशन आएगी, ये आ गई दूसरी, और दूसरी इक्वेशन से ये रही दूसरी इक्वेशन की लाइन। अब आप इस लाइन को देख पा रहे हैं कि ये लाइन कट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, तुमने क्या पढ़ा होगा कि अगर हमें दो लाइंस दे रखी हैं, जैसे यही दो लाइंस थी, एक x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एक दूसरी लाइन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। यहां से क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड, देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ से इस इक्वेशन 1 को अगर हम सोल्व करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2y। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 था ना, 0 कैसे हो गया, 20 था, है ना। तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर दो, 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 20, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6y प्लस 4y इक्वल्स टू 20, कहने का मतलब 10y इक्वल्स टू 20। या फिर y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2, x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। ठीक है, तो अपने पास जो सॉल्यूशन आया, जो सॉल्यूशन आया इसका, वो क्या आया कि x की वैल्यू तो आ गई अपने पास 4 और y की वैल्यू आ गई अपने पास 2। एक तरीका तो ये है x और y की वैल्यू निकालने का। एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई इन दोनों इक्वेशन से, ये क्योंकि दोनों ही इक्वेशन किसकी है, एक लाइन की इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन से लाइन को बना लो। ठीक है, जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन से दो लाइन बना ली है कि हाँ भाई ग्राफ पे हमने दोनों की ग्राफ बना लिया, दोनों इक्वेशन का, है ना। जहाँ पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, 4,2, 4,2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो 4 है ये किसकी वैल्यू है, ये 4 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये x की वैल्यू है। ये 2 y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये y की वैल्यू है। अब देखो जब हम इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व कर रहे थे, ये होता है सोल्व बाय ग्राफिकली। सही है, किसी भी दो इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करके या तीन इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करके उनकी वैल्यूज निकालना। ठीक है, ठीक, एक तरीका ये होता है, दोनों ही तरीके से वैल्यू आती है सेम। ठीक है, अच्छा ये कौन सी लाइन है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, केवल एक पॉइंट पर। क्या कहीं ये आगे जाके एक दूसरे को फिर से क्या कहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं। तो जितने पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे अभी के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें केवल x और y की केवल एक एक ही वैल्यू निकाली जा सकती है। इतना क्लियर। चलो एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। और इसी के साथ में एक इसका पेयर में जो इक्वेशन है
वो है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक ग्राफ बनाओ इनका जल्दी से। देखो जब मैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 को सॉल्व करता हूँ तो मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, है ना। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन मुझे y की वैल्यू कितनी देगी, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3y इक्वल्स टू 9, जहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कितनी, 3। ठीक है भाई। इस बार मैं y की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूँ। जैसे ही मैं y की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 9। ठीक है। 2 नहीं, 2 से तो डेसिमल में आएगा, कुछ और पुट करके देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 1 पुट करके देखें क्योंकि डेसिमल में आएगा। 1 पुट करते हैं वाई की वैल्यू, है ना। वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 बन जा 3 इक्वल्स टू 9। 3 दूसरी तरफ ले जाओ तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मिल रही है मुझे 3। पॉइंट क्या क्या मिल गए, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 1। ये 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे। दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 0,3 ये रहा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। 3 पर 0,3, इस पॉइंट को बोल देंगे 0,3, और 3,1, 3,1 कहाँ है, ये रहा पॉइंट 3,1, दिस इज 3,1। दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो ये अपने पास लाइन आएगी, ठीक है, ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, कुछ इस तरह से ये आ गई। ठीक है, चलो अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं और वहाँ से वैल्यू निकालते हैं। अब देखो जब हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई। मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, कितना हो जाएगा, 6y इक्वल्स टू 18, तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी, 3। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई मुझे 3। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 18, सॉरी 4x प्लस 6, 6 इंटू 1 1, तो 4x इक्वल्स टू 6 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे। कहने का मतलब पॉइंट क्या मिल गया मुझे, एक 0,3 और एक 3,1। इसके भी सेम ही पॉइंट थे और इसके भी सेम ही पॉइंट मिल गए मुझे। कहने का मतलब इस वाली लाइन की भी जो इक्वेशन होगी वो भी कैसी होगी भाई, एकदम सेम होगी। मतलब यही इक्वेशन, इसका भी जो ग्राफ होगा वो भी सेम यही होगा। तो दोनों इक्वेशन दे रखी थी हमें और दोनों का ग्राफ क्या आया, सेम आया। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जरा, कि एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो कोई बताओगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। ग्राफ से तो ये कितनी जगह कट कर रही हैं एक दूसरे को, बताओ जरा। चलो पहले विदाउट ग्राफ सोल्व करके देखते हैं ना। 3x, सॉरी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, पहली इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। अगर मैं यहाँ से 2x की वैल्यू निकालूँ तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3y। ठीक है, 9 माइनस 3y। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 2x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ से निकाली है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 2x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18।
तो यहाँ से 9 टू जा 18 माइनस 3 टू जा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 6y से तो 6y कट गया, 18 इक्वल्स टू 18 आ गया। यहाँ से तो y की वैल्यू नहीं निकली। जब y की वैल्यू नहीं निकली तो x की वैल्यू भी नहीं निकलेगी। कहने का मतलब यहां से x और y की वैल्यू कोई मैटर ही नहीं करती। x और y की वैल्यू मैटर ही नहीं करती, डज नॉट मैटर। अपनी तरफ से कुछ भी x और y की वैल्यू रख लो, हर जगह सेटिस्फाई होगा। अब अगर इसको ग्राफ से समझे तो देखो, ग्राफ दोनों का सेम ही है, तो ये इसको इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पर टच कर रहा है, क्योंकि ये लाइन हर एक पॉइंट पर टच हो रही है। कहने का मतलब ये इसको इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिसका ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर हो, जो एक दूसरे लाइन के ऊपर हो, उनको हम कैसी लाइंस बोलते हैं, कोई बताएगा भाई? उनको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन। और इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक्स और वाई की इसमें कितनी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं? इनफाइनाइट। मैंने बताया ना, एक्स और वाई की वैल्यू मैटर ही नहीं करेगी, तो कोई कितनी भी वैल्यू रख लो, इसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरी चीज ये समझ में आई। इससे पहले हमने कौन सी लाइन पढ़ी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं? केवल वन सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक ही बार कट करती हैं। इससे बाद में हमने कौन सी लाइन पढ़ी? को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है, ओके। अब एक तरह की इक्वेशन और लेते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइप। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको सोल्व करना है। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, एंड दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जरा ग्राफ प्लॉट करो। तो चलो पहली वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहली वाली इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ, है ना, x की वैल्यू 0 रख दूँ, तो ये किस तरह से बनेगी? 2y इक्वल्स टू 4, या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2। y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ, तो ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी? x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, 2 इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट मिले मुझे, वो क्या मिले? एक 0,2 और एक 2,1, ये पॉइंट मुझे मिले। दूसरी इक्वेशन को सोल्व, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। 0,2 कहाँ पे होगा? ये रहा पॉइंट 0,2। ठीक है, दिस इज 0,2, और 2,1 कहाँ है? 2,1 ये रहा, दिस इज 2,1। प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो कुछ इस तरह की मैं आगे की तरफ को ले जाता हूँ इस स्ट्रेट लाइन को। ये कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, पीछे की तरफ इस तरह से ये पीछे की तरफ जाएगी। ये रही स्ट्रेट लाइन। ठीक, पहली वाली इक्वेशन की। दूसरी वाली इक्वेशन की देखते हैं। इसमें x और y की वैल्यू निकालते हैं। जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना भाई, इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं जस्ट फॉर्मूले लिख पाऊंगा इसके, तो वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, और तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। फिर ध्यान रखना, तो जो मैं बता रहा हूँ इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तुम फील ही नहीं कर पाओगे कि हाँ ये हुआ क्या। तुम्हें कोई भी बता के, क्लास में ही बता के निकल गया होगा, अच्छा ऐसा ऐसे ग्राफ होता है, काम खत्म। ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ एक्चुअल में बना के दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो एक्चुअल में ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, है ना, लेट अस सपोज एक्स की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया पूरा 0। तो 4y इक्वल्स टू कितना आ गया? 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मैं y की वैल्यू इस बार 1 पुट कर दूं,
तो ये किस तरह से बनेगा, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 12, क्योंकि y की वैल्यू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 8 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 4। कहने का मतलब एक पॉइंट मिला मुझे 0,3, दूसरा पॉइंट मिला मुझे 4,1। ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए। 0,3 कहाँ है, मैं इन वाले पॉइंट को रफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 0,3 कहाँ है, ये रहा 0,3, दिस इज 0,3। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,1, 4,1 कहाँ है, दिस इज 4,1, ये रहा 4,1। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो मुझे मिल जाएगी लाइन, ये रही भाई लाइन। पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए इस लाइन को तो कुछ इस तरह की ये लाइन मुझे दिखेगी भाई, ये रही। ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाने पर। अब मुझे जरा ये बता दो कि ये लाइन कैसी लाइन से कितनी जगह एक दूसरे को टच कर रही हैं। बताओ भाई, ये दिखाई दे रही हैं पैरेलल लाइन से। ठीक है, दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन से। अच्छा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूं तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो पहले नॉर्मली फाइंड करके देखते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2y। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ, है ना। तो 2 और x की वैल्यू क्या थी, 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। यहाँ पे भी 4y से 4y कट गया, 8 इक्वल्स टू 12। यहाँ पे भी हम, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा। कहने का मतलब x और y की कोई भी वैल्यू रख लो, सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, क्योंकि 8 इक्वल्स टू 12 आ रहा है जो कभी इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो नो वैल्यू ऑफ x एंड y आर पॉसिबल। अब देखो, इससे पिछले वाले में जो करा था उसमें इक्वल आ रही थी वैल्यू, कटने के बाद भी क्या हो रहा था, उसमें 18 इक्वल्स टू 18 आ रहा था नहीं। लेकिन यहाँ पे कटने के बाद जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कटने के बाद इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ग्राफ से देखेंगे तो ये ग्राफ दोनों कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दिखने में पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसमें हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इतनी बात समझ में आई। हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़े। कैसे ग्राफ, सबसे पहला ऐसे ग्राफ, ऐसे दो लाइंस के ग्राफ जो इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दो लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ हमने कैसे पढ़ा, कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइन जो हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं। अब क्योंकि हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेंगी। वेरी गुड। तीसरे टाइप का ग्राफ हमने किसका पढ़ा, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, इसलिए उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इतनी बात क्लियर। अब मैं यहाँ से तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ठीक, देखो कितनी तरह की लाइन पढ़ी हमने, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी पैरेलल लाइंस, इससे पहले पढ़ो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, और लास्ट में पैरेलल। जरा मुझे ये बता दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में, ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब केवल
एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही हम निकाल सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ये तो तुम्हें इजीली पता चल गया होगा क्यों नहीं होता सॉल्यूशन। मैंने हर एक के बहुत अच्छे से ग्राफ बना के तुम्हें दिखाए हैं। ग्राफ को देख करके तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो कि क्यों नहीं होता है सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखो, ऐसी लाइंस जिनके सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी लाइंस जिनके सॉल्यूशन होते हैं, उन लाइंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। उन लाइंस को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट। अच्छा, इसका भी सॉल्यूशन है। देखो, जिसका सॉल्यूशन होगा, अब चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ये बात क्लियर हुई कि जिन लाइंस का भी सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं, जिन लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, केवल और केवल पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, बाकी चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट लाइन हो, वो दोनों कैसी होती है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइन होती कौन सी है? ऐसी लाइंस जिनका सॉल्यूशन हो। लाइंस हैव सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है? लाइंस डू नॉट हैव सॉल्यूशन। ऐसी लाइन जिनका सॉल्यूशन नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस। इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन देगा तुम्हें सीधा सीधा दो इक्वेशन दे देगा कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। चेक करो कि ये लाइन कैसी है, कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो अब हम हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे कि या तो उनका सॉल्यूशन फाइंड करके देखें या फिर उनका ग्राफ बना के देखें। ठीक है, ये मैंने तुम्हें केवल समझाने के लिए बताया। ग्राफ से भी क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है कुछ क्वेश्चन में, ध्यान रखना। लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं हम लाइंस को पता कर पाए कि वो कंसिस्टेंट हैं, पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो उसके लिए समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? मैं बताता हूँ। जैसे ये लाइन लिखी हुई, कोई भी लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 या 2 लिख दो, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक x होता है एक y होता है और उनके कुछ कोफिशिएंट होते हैं, है ना, और एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक। तो अगर हम किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना चाहें तो एक x होगा एक y होगा, बीच में प्लस या माइनस लगा होगा। x का कोफिशिएंट a ऐड कर लेंगे, y का b, और ये जो कांस्टेंट टर्म है जो कि c होती है ना, उसको c ऐड कर लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्लास 9th में तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्वेश्चन करे थे कि मान लो ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 2, एक लाइन की इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो बताओ क्या हो जाएगी a की वैल्यू यहाँ से 3, b की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। वेरी गुड, क्योंकि पहले 2 को दूसरी तरफ लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कहने का मतलब एक नहीं दो दो लाइंस गिवन होंगी। तो अगर हम दूसरी लाइन को भी ऐसे ही लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन है।
तो इसलिए जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखते हैं, जो पहली वाली लाइन है उसके कोफिशिएंट कुछ इस तरह से लेट करते हैं, a1x b1y, ठीक है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन की क्या लेट करेंगे, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो जब दो लाइन दे रखी हो तो उस कंडीशन में इक्वेशंस को कुछ इस तरह से लेट करते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, समझ में आया, इतनी बात क्लियर। चलो अब देखो, दो लाइन जब दी होंगी हमको, दो लाइन की इक्वेशन जब दी होंगी हमको, तो कैसे चेक करेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, चलो देखो मैं लिख रहा हूं इक्वेशंस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, इन्हीं को मैं इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और एक बार और, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर, ठीक। अब देख, यहां से हम चेक करेंगे रेशियोज। क्या रेशियो, सबसे पहले पहले दो दो कोफिशिएंट का रेशियो। अगर क्या होता है, देखो मैं रेशियो लिखता हूं यहाँ पे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। सेम रेशियोज यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दो, क्योंकि ओवरऑल इन्हीं रेशियो की जरूरत है हमें। ठीक है, टाइम बच जाएगा लिखने का। चलो ठीक है, अब देखो, अगर पहले दो रेशियो ही इक्वल ना आए, कहने का मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1/v2, पहले दो रेशियो ही इक्वल नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल हो किसके, b1/b2। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर। दूसरा, अगर a1/a2 तो इक्वल है लेकिन b1/b2 इक्वल ना हो c1/c2 के, तो उस कंडीशन में इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। वो क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। और अगर तीनों ही इक्वल हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इनको बोलेंगे कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन। तो भाई ये समझ में आया किस तरीके से चेक करेंगे। अब देखो, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं जो हमने ग्राफ बनाए थे ना। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया था, इसका ये कैसी लाइन आई थी अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सोल्व भी करा था। अब इसको हम केवल बिना वैल्यू निकाले इतने से पोर्शन में भी सोल्व करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसी लाइंस है। देखो कैसी लाइंस है, देखो अपने पास ये दो लाइंस की इक्वेशन थी, x-2y इक्वल्स टू 0 एक ये थी, और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 एक ये थी। ज़रा मुझे यहाँ से a1 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी। जल्दी बताओ भाई, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। b1 की और c1 की 0। यहाँ से अगर देखूँ मैं a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
B2 4 और C2 कितना हो जाएगा -20, है ना। चेक करके देखता हूँ मैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। मैं ये चेक करके देखता हूँ। A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है -2, B2 की वैल्यू है 4। यहाँ से जब, और C1 की वैल्यू भी रख देता हूँ, चलो इसकी 0 और इसकी -20। यहाँ से 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 आएगा, कहने का मतलब 1/3 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू 0। क्या ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं? शुरू की दो वैल्यूज ही इक्वल नहीं आ रही, मतलब शुरू के दो रेशियोज ही इक्वल नहीं आ रहे। और इस कंडीशन में क्या होती हैं लाइंस? ऐसी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग। चलो दूसरी चेक करके देखते हैं। ये था, है ना, दूसरा। यहीं पे चेक करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन थी कौन सी? 2x + 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से मुझे A1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 2, B1 की 3 और C1 की कितनी हो जाएगी? -9। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 4x + 6y इक्वल्स टू 18। A2 4, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -18। रेशियो निकाल के देखते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 6, C1 की वैल्यू है -9, C2 की वैल्यू है -18। माइनस से माइनस कट गया। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18। कहने का मतलब ये जो रेशियो आया 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल आए। और तीनों किस में इक्वल होते हैं? जब लाइंस कैसी हों? कोइंसिडेंट लाइंस हों। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस में ही हमने तीनों इक्वल पढ़े थे। देखो आ गया, ये रहा। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया मैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस और देख लेते हैं। ये थी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन। तो यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहली इक्वेशन थी x + 2y इक्वल्स टू 4। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। दूसरी इक्वेशन थी 2x + 4y इक्वल्स टू 12। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -12। चलो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये फाइंड करके देखते हैं। A1 कितना है? 1, A2 कितना है? 2, B1 कितना है? 2, B2 कितना है? 4, C1 कितना है? -4, C2 कितना है? -12। माइनस से तो माइनस कट गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। कहने का मतलब ये आया 1/2, ये भी 1/2 और ये आया 1/3। कहने का मतलब शुरू की दो वैल्यूज तो सेम है, लेकिन लास्ट की दो वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में जब लास्ट की दो वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं, तो उसमें कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। इतनी बात क्लियर? अरे तीनों ही इक्वल ना हो तो, तीनों ही इक्वल कब नहीं होंगी? जब शुरू की दो भी तो इक्वल नहीं होंगी। जब तीनों ही इक्वल ना हो तो वो कौन सी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया? इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये इक्वल हो भी सकता है, और इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 के, और ये भी नॉट इक्वल हो C1/C2 के। तो ये आ गई कि जब तीनों ही इक्वल ना हो, तीनों को तो हम चेक ही नहीं करते। जब शुरू के दो ही इक्वल नहीं आते तो हम वहीं बता देते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, फिर बाद के दो को चेक नहीं करते। जब शुरू के दो इक्वल आ जाते हैं तब बाद के दो को चेक करते हैं कि अगर बाद के दो इक्वल नहीं है तो पैरेलल होंगे, और बाद के दो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, अगर शुरू के दो रेशियो ही इक्वल नहीं है तो सीधा सीधा उनको फिर इंटरसेक्टिंग बता देते हैं। अब शुरू के दो रेशियो इक्वल हैं तो फिर डिपेंड करता है बाद के दो रेशियो पर।
तो लास्ट के अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो इंसिडेंट हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। तो लास्ट के दो रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल हो जाएंगी। ये बता दो मुझे कि किस किस बच्चे को ये समझ में आ गया। जरा अपना अपना क्या करेंगे भाई, हैंड रेज कर देंगे जिस जिसको समझ में आ गया है। ठीक है, रेज योर हैंड्स। वाह बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गया। तो अब मेरा काम हो जाता है ख़त्म इस चैप्टर का, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में ही इतना डिटेल में ये बता दिया है कि एक्सरसाइज में ऐसा कोई सा क्वेश्चन रह नहीं जाता अब जिसको तुम कर ना पाओ। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी के लिए स्किप करते हैं। ठीक है, मैं ही कराऊंगा उसको, मतलब कर सकते हो तुम भी इक्वेशन बना के, लेकिन पहले वो करते हैं जो आसान आसान है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर। क्या करना है, रेशियो कंपेयर करने हैं और बताना है कि ये लाइंस, ठीक है, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग है। सिंपल है, तीनों के तीनों पार्ट्स कर सकते हो इसके। दिस इज फॉर होमवर्क। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इसमें भी रेशियोज कंपेयर करने हैं ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 कंपेयर करने। बस इसने क्या दे दिया, बताना है कि ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट कौन सी लाइन होती है, जो पैरेलल होती है। और कंसिस्टेंट कौन सी होती हैं, जो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कौन सी हो। बताओ जरा। कोइंसिडेंट, वेरी गुड। तो सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये रेशियो से फाइंड करेंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। अगर पैरेलल आती है तो सीधा सीधा बता दोगे कि इनकंसिस्टेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आती है तो बता दोगे क्या है, कंसिस्टेंट है। सिंपल। होमवर्क से लिख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज। क्या बताना है कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट, बता सकते हो। आगे इसमें इतना दे दिया कि अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन फाइंड करो ग्राफिकली। अब ग्राफ पेपर तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्राफ नोटबुक ले लेना, अच्छे से तभी समझ पाओगे। अरे फर्जीवाड़े से कुछ नहीं होता, अच्छे से समझने के लिए ग्राफ ले लेना। ठीक है, ग्राफ नहीं ले पा रहे हो तो एक कॉपी में वेल मेंटेन ग्राफ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, स्केल से क्या करना, एक पूरी स्केल की लेंथ जितनी होती है, ठीक है, फुल स्केल की लेंथ होती है, उस स्केल की लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस लाइन के बिल्कुल मिड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक, और हर एक एक सेंटीमीटर पर कट्स लगाते रहना जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे। ठीक है, वैसे ही चारों एक्सिस पर कट लगाना। ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। फिर तुम पॉइंट्स ऑब्टेन करना और इस तरह से क्या कर सकते हो, जैसे मैंने पॉइंट प्लॉट करा था इस तरह से पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ बनाने। 4 ही क्वेश्चन देते हैं होमवर्क से, फिर ज़्यादा हो जाएंगे वरना। 4 क्वेश्चन कहाँ, 3 ही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इन सबके सॉल्यूशंस मुझे मिल जाने चाहिए कल क्लास से पहले, ज़रूर।